इधर न्यूज 18 के पास आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज मौजूद है जिसमें उसने ये दावा किया कि वो पाकिस्तान में होने वाले चुनाव के विरोध में नहीं है। मतलब इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना की पोल खोल कर रख दी, क्योंकि इनका आरोप है कि टीटीपी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में कोई चुनाव हो। पाकिस्तानी सेना का यह भी आरोप था कि इस आतंकी संगठन ने चुनाव में कई बड़े हमलों की साजिश रची है। लेकिन न्यूज 18 के पास पाकिस्तान के तालिबान कहे जाने वाले आतंकी संगठन टीटीपी का वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज मौजूद है जिसमें उसने पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना के चेहरे से झूठ का नकाब हटा दिया। उस एक्सक्लूसिव दस्तावेज के जरिए टीटीपी ने यह ऐलान किया कि पाकिस्तान में होने वाले किसी भी तरह के चुनाव के खिलाफ नहीं है और न ही उसके लड़ाके चुनावों के दौरान होने वाली रैली, जुलूस और मतदान केंद्र को निशाना बनाएंगे। मतलब टीटीपी पाकिस्तान में चुनाव करवाने के पक्ष में है। उसने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए उसके खिलाफ अफवाह फैला रही है, जबकि असलियत यह है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है, जिससे पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। टीटीपी का दावा है कि पाकिस्तानी सेना प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में चुनाव हो। इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार चुनाव न कराने का ठीकरा टीटीपी पर फोड़ रही है। हालांकि टीटीपी ने यह धमकी दी कि अगर लोकतंत्र के नाम पर लोगों का गला घोटने का काम किया गया तो उसके कहर से पाकिस्तान को कोई नहीं बचा पाएगा। यही नहीं, उसने एक बार फिर पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की बात दोहराई। उसने दलील दी कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है जिसकी वजह से उसे शरिया कानून लागू करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उधर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल नाम की पार्टी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा पर भड़काऊ बयान देने के आरोप में मामला दर्ज हो गया। एक दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस अब इस मामले में सोशल मीडिया पर वायरल विवादास्पद बयान से जुड़े उनके वीडियो की जांच करेगी। इस बीच राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर संसद के दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। बीजेपी ने कार्रवाई शुरू होते ही नारेबाजी करनी शुरू कर दी और लंदन में दिए बयान के लिए राहुल से माफी मांगने को कहा। शोरगुल के बीच लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए, लेकिन बीजेपी सांसद राहुल की माफी की मांग पर अड़े रहे। पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, लेकिन पूरी की पूरी कांग्रेस राहुल के सुर में सुर मिलाने लगी। डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से। राहुल ने भारत के लोकतंत्र पर लंदन में बयान दिया। बीजेपी ने इसी बात पर बार बार आपत्ति दर्ज कराई। यानी चुनाव से पहले आया राहुल का यह बयान एक बार फिर उनके गले की फांस बन गया, क्योंकि बीजेपी को बिना किसी मेहनत के राहुल को घेरने का मौका मिल गया। उधर इंडोनेशिया के जावा में एक ज्वालामुखी के फटने के बाद लोग दहशत में आ गए, क्योंकि वहां आसपास के कई किलोमीटर के दायरे में उसका धुआं और लावा फैल गया, जिसके बाद कुछ गांवों को खाली करवा दिया गया, क्योंकि जैसे ही ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ पूरे आसमान में धुएं का गुबार छा गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ज्वालामुखी से उठने वाली राख आसपास के इलाकों में फैल गई। उसने कई गांवों को अपने कब्जे में ले लिया। वहां ज्वालामुखी की राख की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। ज्वालामुखी का ये रूप देख आसपास रहने वाले लोग सहम गए। गनीमत ये रही कि प्रशासन ने समय रहते लोगों को अलर्ट कर दिया, जिससे वो सुरक्षित बच गए।